ये जो है वेटिंग एरिया है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग जिनको बसों का इंतज़ार करना है, इस जगह पर बैठ के वो आराम से इंतज़ार कर सकते हैं। 3 कर्मचारी बैठेंगे जो कि डेली यहाँ पर पास बनाएंगे। यहाँ पर खाने पीने की सुविधाएं भी जो है लोगों को आने वाले दिनों में मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के लिए वॉशरूम है, महिलाओं के लिए अलग है, जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए अलग से वॉशरूम बनाया है। लगातार बसें आ रही हैं ताकि दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो। बहुत अच्छा काम किया है, हम इस काम से बिल्कुल खुश हैं। हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा है। प्रधान सेवक हमारे दिल्ली को बहुत सारा बजट देते थे, उसका कहीं यूज ही नहीं किया जाता, सिर्फ विज्ञापन पे यूज किया जाता था। लेकिन अब अगर प्रधान सेवक अगर 1 करोड़ देते हैं तो 1 करोड़ ज़मीन पे लगाया जाता है। जब पूरे पैसे ज़मीन पे लगेगा तो विकास ऑटोमेटिक दिखेगा। भाजपा जो कहती है वो करती है। तो क्या इस तरह की सुविधाएं पिछली सरकारों ने दी हैं कभी दिल्ली को? कभी नहीं। हमने तो पिछले 11 सालों में कोई विकास कार्य, कोई महिलाओं की सुरक्षा का कार्य कभी देखा ही नहीं। केजरीवाल सरकार ने इस बारे में सोचा ही नहीं। कार्य करना तो बहुत ही दूर की बात है। ये सिर्फ और सिर्फ रेखा सरकार सोच रही हैं, रेखा गुप्ता जी सोच रही हैं। दीदी का बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इसी तीव्रता से दिल्ली का विकास होता रहे, बस यही शुभकामनाएं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल राय है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज़ादपुर में ये टर्मिनल खुला है और बहुत ही आधुनिक कहा जा रहा है इसको? देखिए, आदर्श नगर विधानसभा में ये जो टर्मिनल खुला है आधुनिक रूप से इतना विकसित है कि लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ से किसी तरह का यातायात में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है। और यह आदर्श नगर का आदर्श विधायक श्री राजकुमार भाटिया जी के नेतृत्व में हुआ है काम यहाँ पर। काफ़ी क्षेत्र में समस्या थी, धूल की हो चाहे बच्चों को रोड क्रॉस करने की, उससे सब चीज़ों से कनेक्ट करके वो बनाया गया है। यहाँ जो जितनी भी समस्याएं थी उस समस्या को धीरे धीरे निराकरण किया जा रहा है। मेट्रो की सुविधाएं हैं, यहाँ पर यातायात का साधन है और जहाँ भी गंदगी थी उस गंदगी को दूर किया जा रहा है। आदर्श नगर को आदर्श बनाने के लिए हमेशा कटिबद्ध हैं यहाँ के विधायक श्रीमान राजकुमार भाटिया जी। तो क्या कुछ है इस टर्मिनल में आपको जो लग रहा है सुविधाजनक है, वाकई जो और टर्मिनल्स हैं उनमें भी होना चाहिए? ये अत्याधुनिक रूप से विकसित किया गया है। इसमें आप देख रहे हैं दवाई का भी फार्मेसी खोला गया है, कंप्यूटरीकृत पूरा है चारों तरफ से। जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है क्लिक होगा कंप्यूटर से और इनको तुरंत इन्फॉर्मेशन उसको दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा। ये तमाम सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है जो आज के आधुनिक युग में ज़रूरी है, वह सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है इस बार। ठीक है, जैसे अभी मैं सुन रही थी रेखा गुप्ता ये भी कहकर गई हैं जो और भी टर्मिनल्स हैं उनको भी इसी तरीके से डेवलप किया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं उनकी बात? जब 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी तो एक एक करके सारी काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और यातायात का जहां तक बात रही तो अपने आज़ादपुर टर्मिनल का शुभारंभ हो चुका है। अब आगे जितने भी दिल्ली के अंदर हैं सभी को अत्याधुनिक बनाया जाएगा, ये उनका कहना है और होगा भी। भाजपा जो कहती है वो करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और निकल के सामने ये है कि आज 40 बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। क्या वाकई दिल्ली ट्रांसपोर्ट जो है अच्छे से काम कर पा रहा है? क्योंकि पहले डीटीसी जो है घाटे में थी और अब माननीय मुख्यमंत्री कह रही हैं कि हम उसको जो है बढ़ाएंगे, टर्मिनल्स बढ़ाएंगे, डिपो को बढ़ाएंगे, अब जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको बढ़ाएंगे तो पोल्यूशन को कम करने में भी राहत मिलेगी। जिस तरह से पहले प्रधान सेवक और जैसे पहले देते थे, प्रधान सेवक हमारे दिल्ली को बहुत सारा बजट देते थे, उसका कहीं यूज ही नहीं किया जाता, सिर्फ विज्ञापन पे यूज किया जाता था। लेकिन अब अगर प्रधान सेवक अगर 1 करोड़ देते हैं तो 1 करोड़ ज़मीन पे लगाया जाता है। जब पूरे पैसे ज़मीन पे लगेगा तो विकास ऑटोमेटिक दिखेगा। इसीलिए हर क्षेत्र में विकास होगा और यह पूर्णतः विश्वास है कि दिल्ली एक विकसित दिल्ली बन करके रहेगा। मैम क्या नाम है आपका? रुचिका शर्मा। कैसे देखते हैं आप क्षेत्र में जो ये खुला है, किस तरीके से सुविधाजनक है आम लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी रेखा सरकार में जिस तरीके से विकास हो रहा है दिल्ली का, ये लोगों को देखने को जिस तरह से मिल रहा है, लोगों में इतना उत्साह है, खुशी है, महिलाओं में। और आज जो यहाँ पे आज़ादपुर बस टर्मिनल में बसों का जो शुभारंभ रेखा जी के नेतृत्व में किया गया है, राजकुमार भाटिया जी के साथ मिलकर, तो ये महिलाओं के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, अच्छी बात है। ये विकास, ये चीज़ हमें कभी पहले 11 साल में देखने को नहीं मिली। पहले सरकारों ने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि कभी ऐसे बसें चलाई जाएं, पॉल्यूशन फ्री बसें चलाई जाएं बहनों के लिए। पहले सरकार में हमें ये विकास देखने को मिला ही नहीं है। और जिस तरीके से, जिस तीव्रता से दिल्ली में विकास हो रहा है, हमें रेखा सरकार जिस तरीके से विकास कर रही हैं, तो हम उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ, राजकुमार भाटिया जी का, रेखा गुप्ता जी का।
प्रवीण खंडेलवाल जी का, हमारे सांसद का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, कैसे लगता है जब क्षेत्र में इस तरह की सुविधाएं आम लोगों तक पहुंचती हैं? क्या क्या सुविधा है अंदर? कहा जा रहा है कि आज 40 बसें भी चलाई गई हैं। जैसा कि हाँ, सब जानते हैं कि आज 40 बसें चलाई गई हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि टिकट काउंटर, इतने अच्छे एसी टिकट काउंटर बनाए गए हैं और एक हमें कापिंग कार्ड दिया गया है, महिलाओं को दिया जाएगा, जिससे हम रिचार्ज करा सकते हैं। अंदर एक कैंटीन बनाई गई है जिसके थोड़ा कोई रेस्ट एरिया है, वेटिंग एरिया है, तो आप वेट कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने एक सबवे है, मेट्रो कनेक्टेड है यहाँ से, और ये बसेस दिल्ली के सारे क्षेत्रों को कनेक्ट करती हुई आएंगी। और सबसे अच्छी बात यह है, महिलाओं की सुरक्षा का खास इसमें ध्यान रखा गया है। एसी बसेस हैं, पेपरलेस यहाँ पे कार्य किया जाएगा आगे, और एक सिविल महिला कर्मचारी वहाँ पे दी जाएगी। हर बस में 1 या 2 सिविल, यानी कि महिलाओं को अगर कोई भी शिकायत संबंधी दिक्कत है तो उससे कह भी सकती हैं। सबसे बड़ी बात है महिलाओं की सुरक्षा का जो रेखा दीदी ने सोचा है, रेखा सरकार, ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। तो क्या इस तरह की सुविधाएं पिछली सरकारों ने दी हैं कभी दिल्ली को? कभी नहीं। हमने तो पिछले 11 सालों में कोई विकास कार्य, कोई महिलाओं की सुरक्षा का कार्य कभी देखा ही नहीं। केजरीवाल सरकार ने इस बारे में सोचा ही नहीं। कार्य करना तो बहुत ही दूर की बात है। ये सिर्फ और सिर्फ रेखा सरकार सोच रही हैं, रेखा गुप्ता जी सोच रही हैं। दीदी का बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इसी तीव्रता से दिल्ली का विकास होता रहे, बस यही शुभकामनाएं हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं अब आपको दिखा देती हूँ अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरीके से वो आने वाले दिनों में कार्यरत हो जाएंगे। तो सबसे पहले कैमरा पर्सन वहाँ जा कर के दिखाइए कि इस तरीके से जो है यहाँ पर पास बनाने की जो है काउंटर्स बनाए गए हैं। 3 यहाँ पर काउंटर्स हैं जो कि डेली डीटी की बसों में जो इस तरीके से सफ़र करते हैं, चाहे वो देवी बसेस हो चाहे और भी जो बसेस हो, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं तो वो डेली पासेस की यहाँ पर सुविधा रहने वाली है। 3 कर्मचारी बैठेंगे जो कि डेली यहाँ पर पास बनाएंगे और महीनों तक जो है चलने वाला ये पास कहा जाता है, जिसमें एक बार पैसा देना होता है और महीनों तक दिन में कई बार सफ़र कर सकते हैं। काफ़ी कुछ इस तरीके से रहने वाला है और आगे चलते हैं क्या कुछ और है यहाँ पर वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये वेटिंग एरिया है। तो वेटिंग एरिया में देखिए किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, आने वाले जिस तरीके से गर्मी के रहने वाले हैं, तो सुविधा को देखते हुए कई सारे पंखे, एलईडी लाइट्स और एसी भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और ख़ास तौर से पीने की पानी की जो समस्या होती है, जो पानी खरीदना पड़ता है, उससे भी यहाँ पर राहत देखने को मिलेगी। तो अभी ये शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है फ़िल्टर लगाया जाएगा और ये शिशु आहार कक्ष है। यहाँ पर देखिए बच्चे जो होते हैं उनको खाने पिलाने के लिए जो है एक अलग से बैठ के जो स्तनपान कराती हैं महिलाएं, वो यहाँ पर अलग से उनके लिए फीड एरिया बनाया गया है। वो देखिए वहाँ पर आप कार्यालय है, वो ऑफिस है, कोई भी जानकारी लेनी होगी आने वाले दिनों में तो यहाँ पर बैठ के ली जा सकती है। दूसरी चीज़ जो बहुत ही खास है, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है आने वाले दिनों में, चाहे सर दर्द हो, उल्टी हो, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तो फार्मेसी से जुड़ी हुई हर एक दवाई यहाँ पर आने वाले दिनों में मिलने वाली है। तो देखिए ये भी जो है अब से बन चुका है, ये भी तैयार है। लेकिन आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर कैंटीन है, खाने पीने की चीज़ें भी अक्सर जो है बस स्टॉप पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए एक विंडो भी बनाई गई है, तो यहाँ पर खाने पीने की सुविधाएं भी जो है लोगों को आने वाले दिनों में मिलने वाली है। तो देखिए ये जिस तरीके से आज लोकार्पण दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा हुआ है, तो यहाँ के जो सांसद है प्रवीण खंडेलवाल के मौजूदगी में जो है ये पूरा जो है लोकार्पण हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कई सारे डस्टबिन्स भी हैं, गीले कचरे के लिए अलग है, सूखे कचरे के लिए अलग है। और सबसे बड़ी समस्या जो आने वाले दिनों में होती है आम लोगों को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ट्रांसजेंडर जो समाज के जो लोग होते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा टॉयलेट की समस्या होती है, क्योंकि टर्मिनल्स पे बहुत सारे वॉशरूम जो है उपलब्ध होते भी हैं और बहुत बार नहीं भी होते हैं। लेकिन ये जो आधुनिक तरीके से बनाया हुआ वॉशरूम है तो वो भी काफ़ी अलग है। तो देखिए यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के लिए वॉशरूम है, महिलाओं के लिए अलग है, और ये देखिए जो स्पेशल जो लोग होते हैं, जो दिव्यांगजन होते हैं, उनके लिए अलग से वॉशरूम बनाया गया, ये पुरुष वॉशरूम है। तो देखिए ये टर्मिनल बेहद ही खास है। यहाँ पर देखिए तमाम तरह की सुविधाएं हैं, लाइट्स को हो, पानी को हो, चाहे वो वॉशरूम से रिलेटेड छोटी छोटी समस्या हो, उन सभी को देखते हुए यहाँ पर हर एक सुविधा का खास तौर से ख्याल रखा गया है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरी जो शेल्ट है, इसके नीचे 6 बसेस खड़ी हो सकती हैं।
यानी कि 6 बसेस एक समय पर खड़ी हो सकती है और आने वाले दिनों में जो है 70 से 75 जो बसेस हैं हर 5 मिनट के इंतज़ार पर जो है यहाँ पर चलेंगी। और ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पर जैसे बसें आती हैं उससे पहले लोग खड़े होते हैं, तो उस तरीके से ये पूरी सुविधा के साथ बनाया गया है। तो यहाँ पर जो लाइट की सबसे बड़ी जो सुविधा है वो सोलर पैनल्स के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। दिन में जिस तरीके से धूप निकलती है उससे वो सोलर पैनल्स चार्ज होंगे और रात में भी जो है जो लाइट्स हैं वो अपना काम करती रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी जो है सुविधा अब से लोगों को मिलने वाली है। ये वेटिंग एरिया है और काफ़ी बड़ा जो है ये डिपो है। 6 बसेस खड़ी रहेंगी और 70 से ज़्यादा जो बसेस हैं वो यहाँ पर 5-5 मिनट के ब्रेक्स पर चलती रहेंगी। तो देखिए किस तरीके से इस बस डिपो को बनाया गया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऐसा कहना है कि आने वाले दिनों में जो अंतर्राष्ट्रीय जो बस स्टैंड होते हैं, जो बस स्टॉप होते हैं, उनको भी इसी तरीके से आगे निखारने का काम जो है दिल्ली सरकार करेगी। हालांकि उन्होंने पिछली सरकार को घेरते हुए ये भी कहा कि जिस तरीके से वो सरकार से, जो केंद्र सरकार है उससे बजट लेती थी और लेने के बाद किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रचार और प्रसार करती थी, तो वो उनका काम ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखता। सर क्या देखते हैं आप, क्या कुछ सुविधाएं हैं, किस तरीके से लोगों को मिलेंगी? आधुनिक सुविधाएं हैं कि लगातार बसेस आ रही हैं। 40 बसेस कल आई हैं शादीपुर डिपो में और टर्मिनल आपके सामने जैसे कि बनाया गया। इससे पहले नरेला टर्मिनल भी बनाया गया था और नांगलोई डिपो में भी बसेस आ रही हैं। उस लगातार ही प्रोग्रेस होती जाने लग रही है। कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रही हैं कि जो आम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है उसको देखते हुए बसेस को ज़मीन पर उतारा जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, बसेस को ज़मीन पर उतारा जा रहा है और भी बसेस आ रही हैं, लगातार ही बसेस आ रही हैं ताकि दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो। क्या लगता है, मुख्यमंत्री ये भी कह रही हैं कि इन बसेस से जो है दिल्ली के पोल्यूशन को भी कम करने की बात की जा रही है। हाँ बिल्कुल, इसे पोल्यूशन जीरो पोल्यूशन है। इलेक्ट्रिक बसेस इसीलिए लाया गया है कि ताकि पोल्यूशन में सुधार हो। क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता के लिए, लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं, लेकिन इधर से जो देखते हैं कि जो पिछली सरकार थी किस तरीके से उन्होंने काम किया था, इनके काम में और उनके काम में तुलना करें तो कौन बेहतर है? इनके काम में ज़्यादा बेहतर है, हर चीज़ में इन पे लगातार अच्छा काम करे जा रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह की कोई भी नहीं। वो सरकार दिखावे की थी वैसे की थी, ये सरकार जो ज़मीन स्तर पर काम करती है, कुछ भी जो कहती है वो करती है। बहुत बढ़िया बना दिया जी, बहुत अच्छा बना दिया। ये हमने तो बहुत टाइम बाद देखा ऐसा बनाया है, जो बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार के लिए? फिर बढ़िया काम कर रही है जी सरकार, आगे भी बढ़िया करती रहे जी। उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है जी। क्या कुछ देखा अभी आपने दिल्ली के अंदर बदलाव, क्योंकि कहा जा रहा है कि 8 महीने हो गए रेखा गुप्ता सरकार को, तो कुछ रिपोर्ट कार्ड भी बता दीजिए। अभी फ़िलहाल तो हमने यही देखा है जी, आगे तो देखेंगे अब क्या करेंगे वो, देखेंगे आगे। हाँ जी। सर आपका क्या नाम है? जगदीश कश्यप। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज ये टर्मिनल यहाँ के लोगों को दिया गया है और कैसा लग रहा है? ये आज़ादपुर गांव में पहला टर्मिनल बना है जो बहुत बेस्ट बना है। अच्छा, सारी सुविधा इसमें उपलब्ध है, हर चीज़ इसमें मौजूद है। सोलर लगे हुए हैं, लाइट जनरेटर है, हर चीज़ से हुआ है। इसमें डॉक्टर हॉस्पिटल डॉक्टर का भी वो खुला हुआ है, कैंटीन है, आराम करने के लिए कमरे भी बनाए। खूब अच्छा बेस्ट बनाया ये, बहुत अच्छा, बढ़िया है, बहुत वेरी गुड। कैसा लग रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है कि और भी टर्मिनल्स को भी ऐसे बनना चाहिए। मुख्यमंत्री तो नहीं, बिल्कुल बनने चाहिए। दिल्ली के अंदर दिल्ली का नंबर 1 पे होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में काम अच्छा कर रही है रेखा गुप्ता। क्या कहेंगे, अगर देखा जाए तो 8 महीने रेखा गुप्ता सरकार को और 11 साल केजरीवाल को, किसका पलड़ा भारी लगता है? नहीं, वैसे रेखा गुप्ता का पलड़ा भारी है, अच्छा काम कर रही है। जमुना की सफाई करी है उनने, कूड़े के ढेर भी हटवा रही है, हर चीज़ में तरक्की हो रही है इस टाइम दिल्ली के अंदर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। कितने नंबर देना चाहेंगे रेखा गुप्ता सर? 100 में से 100 देंगे जी। हाँ। बिल्कुल राइट। क्या मतलब अभी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है अलग अलग वॉशरूम्स भी हैं और सुविधाएं भी मिल रही है, मतलब 3 काउंटर्स भी बनाए गए हैं जहाँ पे डेली पासेस भी बनेंगे। बिल्कुल राइट, सही, अच्छी जगह है, देख के आया हूँ मैं, मुआयना करा हमने, बहुत बढ़िया अच्छी जगह बनाई है, बहुत बेस्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा विजय कुमार। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से टर्मिनल बहुत अच्छा काम किया है। हम इस काम से बिल्कुल खुश हैं, हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा है और हमारा काफ़ी आना जाना था, अब तो और ज़्यादा सुविधा हो गई है और सिक्योरिटी पर्पज़ भी अच्छा ही लग रहा है और लगभग सब कुछ ठीक है हमारी तरफ से, बिल्कुल कोई कमी नहीं, सब कुछ ओके, बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। कहा जा रहा है कि हर पॉइंट पर जो है सिक्योरिटी पर्पस से CCTV कैमरे भी हैं और बायोगैस के लिए भी लगा हुआ है, प्लांट भी लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें हैं। इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है आप लोगों को? वो पोल्यूशन नहीं होगा यहाँ पे, साइलेंट है
और मतलब हर चीज़ की सुविधा है। हम तो किसी चीज़ को मना नहीं कर सकते, बैठना हो एसी रूम भी दिए हुए हैं, अगर कोई बंदा थकता है तो आराम से बैठ सकता है, तबीयत ख़राब हो तो दवाई की सुविधा भी है और अपने खाने पीने की सुविधा भी है। काफ़ी चीज़ें अच्छी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में दिल्ली को जिस तरीके से लंदन पेरिस बनाने की बात की जाती है? शुरुआत है जी, अभी तो ये शुरुआत है। अभी देखो आगे आगे होता क्या है। अभी तो काफ़ी चीज़ें करी हैं इन्होंने, अभी ये करा है, हम तो यही करते हैं भाई और भी अच्छा करेंगे, बेटर करेंगे। सुविधाएं हैं, सफाइयाँ हैं और बाकी सारा खुला ही खुला, सब अच्छा ही लग रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने नंबर देना चाहेंगे? नहीं, हम तो 10 के 10, अगर 10 हैं तो 10 के 100 हैं तो 100 के 100 हैं। बहुत बढ़िया, कोई कमी नहीं है।